Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक ऐसी भयानक डायन की है जो खुद को जवान बनाए रखने के लिए इंसानों के साथ शादी करती है और अपने ही बच्चे की बलि देकर अपनी शक्ति को अमर बनाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए हो जाइए अपनी एक्सप्रेस पर सवार एक नई कहानी की ओर जिसका नाम है डायन। गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक खंडर था। गांव वाले उसे डायन का महल कहते थे। सदियों से वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। किंवदंती थी कि वहाँ एक डायन रहती है जो हर 20 साल बाद किसी गांव वाले से शादी करती है। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि आदमी उसकी ओर खींचा चला जाता था। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद उसका पति और नवजात बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। इस बार उसकी नजर रामू पर पड़ी, जो गांव का एक मासूम और गरीब लड़का था। रामू की मां ने उसे आगाह किया, उस औरत से दूर रहना, वो इंसान नहीं है बेटा, डायन है। लेकिन जब रामू ने उस महिला को पहली बार देखा तो उसकी सुंदरता में खो गया। वह उसके सम्मोहन से बच न सका और शादी के लिए राजी हो गया। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। गांव वालों ने रामू को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने किसी की भी एक ना सुनी। शादी के बाद रामू और उसकी पत्नी उसी खंडर में रहने लगे। रात के समय अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, लेकिन रामू को सब सामान्य लगता। कुछ महीनों बाद डायन गर्भवती हो गई। बच्चा होने के समय उसने अपने पति से कहा, मुझे बच्चे की जरूरत है, लेकिन इस बच्चे का जन्म यहाँ नहीं हो सकता, हमें विशेष अनुष्ठान करना होगा। रामू को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने एक रात चुपके से डायन को उसके कमरे में किसी मंत्र का जाप करते हुए देखा। कमरे में खून से बने कुछ अजीब चिन्ह थे और एक बड़ा कटोरा रखा था। रामू डर गया। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, डायन ने रामू से कहा, इस बच्चे को मुझे दे दो, यह हमारे अमर जीवन का रास्ता है। रामू ने मना किया, लेकिन डायन की ताकत के आगे वो बेबस था। उसने बच्चे को लेकर खंडहर के गुप्त कमरे में प्रवेश किया, जहां पहले से ही कई नरमुंड और खून के धब्बे थे। जैसे ही डायन ने बच्चे को बलि देने के लिए उठाया, अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। खंडहर के अंदर के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। डायन चीखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? यह मेरी योजना का हिस्सा नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अचानक खंडहर की दीवारों से सैकड़ों आत्माएं निकली। ये वही लोग थे जिन्हें डायन ने सालों पहले मारा था। वो धीरे धीरे डायन के पास आने लगे। डायन ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन आत्माओं की संख्या इतनी अधिक थी कि उसकी सारी ताकत बेकार हो गई। रामू ने देखा कि आत्माओं ने डायन को जकड़ लिया। खून की नदियां बहने लगी और डायन का शरीर धीरे धीरे गलने लगा। वह चीखती रही, तुम सब मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं, मैं वापस आऊंगी। लेकिन आत्माओं ने उसे खंडर के तहखाने में खींच लिया, जहां उसका अंतिम बलिदान हुआ। खंडर के अंदर से एक आखिरी चीख आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। रामू ने अपने बच्चे को उठाया और भागकर खंडर से बाहर आ गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो खंडहर धीरे धीरे जलकर राख हो गया। गांव वाले इस खौफनाक घटना को देखकर कांप उठे। किसी ने फिर कभी उस जगह का नाम नहीं लिया, लेकिन आज भी जब
रात के समय कोई उस खंडहर के पास से गुजरता है तो उसे दूर से एक औरत की चीख सुनाई देती है। डायन मर चुकी थी, पर उसकी प्यास शायद अभी भी जीवित थी। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी डायन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।